भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत तथ्यों या फैक्ट से भरा पड़ा है। तो आज मैं आप सबके लिए भारत के कुछ रहस्यमय या मिस्टीरियस मंदिरों के बारे में कुछ फैक्ट्स लाया हूँ या तथ्य लाया हूँ। तो हमारा पहला फैक्ट होता है कोडुंगलूर भागवती टेम्पल केरला। देवी भद्रकाली का सांसारिक निवास, देवी काली का एक सज्जन अवतार, कोडुंगलूर भागवती टेम्पल। क्या आप जानते हो इस मंदिर में प्रतिवर्ष मनाने जाने वाला एक विचित्र 7 दिवसीय उत्सव है, जिसमें लाल परिधान पहने और तलवार लिए हुए पुरुष और महिला इस भारतीय मंदिर में एक अचेत अवस्था में इधर उधर भागते हैं और वो लोग तलवार से अपने सिर पर वार करते हैं, जिससे खून बहता है और वो लोग उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। और साथ ही वो लोग मंदिर में प्रवेश करते वक्त देवी काली को गंदी गंदी गालियां देते हैं और अश्लील गीत गाते हैं। और क्या आप जानते हो इस मंदिर में प्रसाद भी सामान्य रूप से नहीं चढ़ाया जाता है। प्रसाद को देवी की मूर्ति पर फेंक दिया जाता है और मंदिर के छत पर बार बार लाठियों से मारा जाता है। और खून के धब्बों को हटाने के लिए माना जाता है कि मंदिर को इस उत्सव के बाद कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी उत्सव के कारण केरल का यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर, जो कि है वेंकटेश्वर टेम्पल, आंध्र प्रदेश। सामान्य मंदिर अपने मंदिर को चलाने और विकास करने के लिए भक्तों के प्रसाद और दान पर भरोसा करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिन्होंने आकर्षक लेकिन असामान्य बाजार पर कब्जा कर रखा है। पश्चिमी देश को मानव बाल बेचना, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को मनुष्य के बाल बेचना। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश भगवान विष्णु का निवास स्थान है, एक देवता जो मानव बाल को बलिदान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। यह मंदिर वास्तव में भारत के सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जिसमें नाइयों द्वारा 2 विशाल हॉल में हर रोज 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल काटे जाते हैं। क्या आप जानते हो यह मंदिर इन बालों को इटालियन विग बनाने वाली कंपनियों को बेचती है, जिससे इस मंदिर को सालाना लगभग 48 करोड़ 62 लाख तक की कमाई करती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर। तो हमारा तीसरा फैक्ट हमें बताएगा वीरभद्रा टेम्पल, आंध्र प्रदेश। भारत के रहस्यमय मंदिरों की सूची में एक और मंदिर आता है वीरभद्रा मंदिर, जिसका पता 16वीं शताब्दी में लगाया गया था। और यह मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और क्या आप जानते हो ये 70 विशाल पिलरों या खंभों का घेर है, जो विजयनगर की शैली को दर्शाते हैं। और आपके मन को झिंझोर देने वाला हिस्सा इन्हीं खंभों में से एक है कि इन 70 खंभों में से हर दूसरा खंभा हवा में लटक रहा है। और विजिटर्स जो ये देखने आते हैं वो लोग एक कपड़े के टुकड़े से उसका परीक्षण करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने चौथे फैक्ट की ओर। तो हमारा चौथा फैक्ट हमें बताएगा मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, राजस्थान के बारे में। राजस्थान के छोटे से जिले दौसा में हजारों भक्त मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भूतों से छुटकारा पाने आते हैं। इस मंदिर में हर दिन राक्षसों और दूसरी बुरी आत्माओं से छुटकारा पाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से सभी बुराइयों से मुक्ति मिल जाती है। और क्या आप जानते हो भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर में से एक बालाजी मंदिर शायद भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुजारियों के द्वारा भूत भगाने का कार्य किया जाता है। इस मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब आप इस मंदिर को छोड़ देते हैं तो इस मंदिर को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कौन जानता है कि बुरी आत्मा इसे आपके शरीर पर निवास करने का एक निमंत्रण समझ ले। तो इसी के साथ आते हैं अब अपने 5वें फैक्ट की ओर। तो हमारा 5वां फैक्ट है ब्रह्मा टेम्पल, पुष्कर। जब औरंगजेब ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने भारत पर कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिनमें से ज्यादातर पुष्कर के मंदिर थे। और क्या आप जानते हो जो मंदिर औरंगजेब के बुरे नजर से बच गए वो अभी भी खड़े हैं और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में एकमात्र अजीब बात यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं की पवित्रता त्रिमूर्ति का हिस्सा होने के बावजूद दुनिया में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। संगमरमर से बना मंदिर के अंदर के दीवारों पर चांदी के सिक्के जड़े हुए हैं, जिन पर दानदाताओं और भक्तों के नाम लिखे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।